नमस्कार, मैं हूं विकास और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनके बारे में बस इतना कहूंगा कि अपनी लाइफ में अगर स्ट्रगल सही मायने में किसी ने की है तो वो उन्होंने ही की है। और आज जिस मुकाम पर वो पहुंच चुके हैं वहां हर कोई पहुंचना चाहता है, लेकिन साल 2007 में ही उन्होंने सभी लोगों को अपने दिल से कह दिया था कि एक दिन तेरा हो जाऊंगा। जावेद अली जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका सेल्फी मीडिया में। कैसे हैं आप? थैंक थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए, मुझे बुलाने के लिए। मैं बहुत अच्छा हूँ और आप सभी को पहली बार रमज़ान का महीना गुजर रहा है, आधे से ज़्यादा गुजर चुका है। तो आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद और एडवांस में ईद की भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि अल्लाह ताला हम लोग ना प्रे कर रहे हैं कि ना जिस माहौल में जिस एटमॉस्फेयर में हम लोग जी रहे हैं उससे हमें जल्दी से बाहर निकाले और कुछ ऐसी सबील निकले कि ना जिससे हम अपनी पहले की ज़िंदगी में दोबारा वापस आ सकें। बिल्कुल। भी प्रे करें। सबसे पहले जी बिल्कुल जावेद भाई, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया करूंगा क्योंकि लोग जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि इस बीच जो है बहुत सारी सैड न्यूज हम लोगों को मिल रही थी, लेकिन उस बीच एक बहुत ही अच्छा, एक कह सकते हैं दिल को छू लेने वाला गाना जो है वो आपका आ चुका है। और ईद से पहले आपने जजाक अल्लाह जो है गाना लोगों को ईदी के तौर पर दे दिया है, कह सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहे बिकॉज ना आजकल देखिए सुबह सुबह उठते हैं, हर इंसान को कुछ ना कुछ चौंका देने वाली खबरें मिलती हैं। सुबह उठो तो मोबाइल देखो तो ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक सब खैरियत से हो। लेकिन उस दरमियान हम लोगों ने कोशिश की है कि एक गाना ऐसा लाया जाए जिसमें होप हो, जिस गाने में प्रे हो, जिस गाने में बहुत सारा सुकून मिले लोगों को सुन के, और कहीं ना कहीं ईद का भी एटमॉस्फेयर है। तो सारी चीज़ों को इकट्ठा करके ये गाना ऑफ कोर्स आया है, हम लोगों ने बनाया है एंड ऑफ कोर्स बहुत ब्यूटीफुली कंपोज किया है सलीम मर्चेंट ने। और सलीम सलमान ने बहुत अच्छा कंपोज किया है, ऑफ कोर्स गाया है। और इस गाने के लिए उन्होंने मुझे चुना, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह का गाना करेक्ट टाइम पे, क्योंकि लोगों के कमेंट्स इस तरह के आ रहे हैं कि ना करेक्ट टाइम पे इस तरह का गाना आया है। जजाक अल्लाह मतलब अल्लाह और दे आपको, जजाक अल्लाह मतलब अल्लाह आपको और दे, इसका मतलब ये होता है। और बस मैंने जिस जिस इंसान की जो भी ख्वाहिश है अल्लाह ताला उसको, हर इंसान को जज़ाक अल्लाह। बिल्कुल। अ, जिस तरीके से कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको जो है वो नवाजा है हर चीज से जावेद भाई। मैं अगर बात करूं कि इन दिनों आप भी रोजे से हैं और इन दिनों किस तरीके से जो है वो अपना अपना टाइम स्केड्यूल जो है आप कर रहे हैं, अगर वो लोगों को बता पाएं तो लोग भी आपको फॉलो करेंगे कि अपना टाइम को इस तरीके से अपना शेड्यूल किया जाए। जी देखिए आपने पूछा है तो मैं बताऊँगा, लेकिन अदरवाइज़ ना ये बात बताने की नहीं होती है, क्योंकि क्या है अपने आप को ज़ाहिर नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर से क्या आप इबादत करते हैं। जी लेकिन अब अगर आपने पूछा है तो मुझे उसका जवाब तो देना पड़ेगा। मेरा दिनचर्या ऐसा रहता है कि मेरी रात बहुत लंबी रहती है। हम लोग मोस्टली फजर के वक़्त सोते हैं और अम, जो भी हमसे छोटी-मोटी इबादत होती है, कुरान पाक की तिलावत या फिर नफ़ली नमाज़ वग़ैरह, तो वो हम कोशिश करते हैं। अब तो लैलतुल क़द्र का शब क़द्र का वक़्त है। चूँकि रमज़ान के आखिरी 21वें रोज़े से शब क़द्र शुरू हो जाती है और 5 रातें होती हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ना वो सारी रातें जागें और उसमें इबादत करें और सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के हम सोते हैं। तो मैं उठता हूँ तकरीबन 12:30 बजे तक, और 12:30 बजे उठ के फिर नहा धो के फिर ज़ोहर का टाइम हो जाता है। फिर उसके बाद में कुरान पाक की तिलावत। तो हम लोग बहुत बिज़ी रहते हैं रमज़ान के वक़्त में, हम्म, और बहुत मज़ा आता है। तो ये एक हमारी दिनचर्या रहती है। फिर उसके बाद में दिन भी बहुत छोटा होता है, बहुत वक़्फ़ा छोटा होता है। तो फिर रोज़े की तैयारी में पूरा घर लग जाता है, मेरी वाइफ़ सब लोग लग जाते हैं उसकी खाना-वाना बनाना और इस तरह से। तो दिन कब निकल जाता है, फिर मगरिब का टाइम हो जाता है। फिर मगरिब के बाद में फिर हम लोग थोड़ा 1 डेढ़ घंटे का थोड़ा रेस्ट करते हैं, हम लोग लेट जाते हैं। और फिर हम्म, उसके बाद में फिर इशा का वक़्त हो जाता है, और फिर इशा के बाद में फिर हम लोग ना थोड़ा बैठते हैं, बातें-वातें करते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग 11 साढ़े 11 12 बजे तक, साढ़े 11 पौने 12 बजे तक हम लोग रात का डिनर करते हैं। और डिनर हम्म, करने के बाद में फिर मैं सहरी में कभी कुछ नहीं खाता। सहरी में मैं सिर्फ़ पानी पीता हूँ। और ये हमारी दिनचर्या रहती है। और मैं समझता हूँ अ, बहुत मज़ा आता है जब आप इबादत करते हो, अल्लाह के करीब होते हो। हम यही दुआ कर रहे हैं दिन रात कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हमारे
हमारे सभी लोगों को इस कोविड से, जो लोग बीमार हैं उनको शिफा करे, क्योंकि हमारे सबके फैमिलीज में कोई ना कोई जी। इंसिडेंट हुआ है। हमारे अपनी फैमिली में तकरीबन 4 से 5 लोग गुजर गए हैं। तो जी। बस अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ताला जो बाकी का कुछ आने वाला है उसमें बहुत अच्छा माहौल आया। और इसी चीज़ को लेकर हमने ये कोशिश की कि ना जज़ाक अल्लाह गाना बनाया जाए। तो हम्म, सलीम का मेरे पास कॉल आया और उन्होंने कहा कि जावेद, हम लोग इस बार ईद का गाना आपके साथ कर रहे हैं और इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। उन्होंने मुझे गाना भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। और क्या लिखा है इरफान सिद्दीकी साहब ने हम्म, कि खुशियों का कोई ज़रिया जो बने, हम्म, अ, सहराओं में जैसे दरिया वो बने, हम्म। अल्लाह हमको ज़र्फ़ दे और दे जज़ा कर। ब्यूटीफुल लिखा है, बहुत ही कमाल। जब भी ये जो जुगलबंदी आप लोगों की वो बड़ी प्यारी लग रही है। मैंने मतलब जब ये सॉन्ग को हम लोगों ने देखा तो जैसा कि आपने कहा कि बहुत अच्छी तरीके से इसको फिल्माया तो गया ही है, वो दिखाई दे रहा है। और आप दोनों की, सलीम भाई और आपकी जुगलबंदी भी बहुत अच्छी लग रही है। तो ये जब आप लोग एक साथ शूट कर रहे थे सॉन्ग को, तो क्या क्या जहन में था, क्या किस तरीके से आप लोगों ने इसको बिठाया कि ये पार्ट जो है वो इस तरीके से गाया जाएगा, और एक कहानी भी लेकर जो है ये गाने में हम लोगों को दिखाई हाँ, दे रही है। आई थिंक गाने का जो पूरा कांसेप्ट है वो ऑफ कोर्स सलीम भाई का है। हम्म, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी ली कि ना, एक फ्रूट वाला होता है जो एक बहुत ही हम्म, दिलेर होता है। उसका वो एक लड़का आता है, उसको ना कुछ चाहिए होता है, उसके पास पैसे नहीं होता है, फिर वो केला उठा के उसको दे देता है। और इस तरह से ना, फिर वो जो आदमी फ्रूट वाला होता है वो बहुत गरीब होता है। उसके घर में ना खाने का भी प्रॉब्लम होता है। तो उसके घर में उसकी बीवी देखती है कि ना वो कुछ नहीं लेके आया। पूरी मेहनत करने के बाद में उसकी इतनी इनकम नहीं हुई कि जो इफ्तारी के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आ सके। तो वो सारी चीजें हम देखते हैं और ये भी देखते हैं कि ना, इसने उस बंदे की मदद की थी। जो छोटा बच्चा था हम्म, उसको केला ऐसे ही दे दिया था जबकि खुद परेशान है। तो ये सोच के ना हम लोग उसके घर पे थोड़ा सा इफ्तारी का सामान लेके जाते हैं और खाने पीने की कुछ चीजें लेकर जाते हैं। तो ये बहुत ही कमाल की प्यारी सी एक क्यूट सी एक स्टोरी बनाई। और हम दोनों हम्म। का एक कैरेक्टर जो इस गाने में एज अ सिंगर भी हैं, हम लोग एज एक कैरेक्टर भी प्ले कर रहे हैं, तो बहुत मजा आया। और एंड ऑफ कोर्स कश्मीर तो कश्मीर ही है, वहाँ पे जो शूट करने का मजा आता है वो उसको जी। बयान करना बड़ा मुश्किल जब भी वक्त बदला है, दौर भी बदला है लगातार। आप, मैं अगर पर्सनली आपकी बात करूं तो कितना याद आता है आपको जब जब आप पहले जो है वो रमजान रमजान जब शुरू हो जाते थे, जब आप छोटे थे, तो वो बातें याद आती हैं कुछ, जब आपके अब्बा भी थे आपके साथ मौजूद। है। हाँ जी, सारी बातें, कोई बात भूली नहीं जाती है। स्पेशली जी। आपने अब्बा का जिक्र किया तो मैं उनको बहुत याद करता हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब बड़े नमाजी परहेजगार इंसान थे। और जो भी कुछ हम सीखे हैं सब उनको देख देख कर ही सीखे हैं। और उन्होंने हमेशा हमें अच्छी तालीम दी है। और आज हम जो भी कुछ बने हुए हैं वो उनकी बदौलत है, उनकी दुआओं की बदौलत। रमज़ान में क्या करते थे हम लोग, पैसे इकट्ठा किया करते थे इफ्तारी के लिए, और हम्म, मस्जिदों को साफ किया करते थे बचपन में। और पैसे इकट्ठे करके बहुत सारी इफ्तारी जमा करते थे और सब लोगों को इकट्ठा करते थे और साथ में इफ्तार करते थे। हम्म, ये हमारी दिनचर्या रहती थी। और खास तौर से हम लोग क्या करते थे कि रमज़ान में शब कदर जागते थे। जैसे शब कदर की रात होती है जो जी। लैलतुल कद्र कहते हैं जिसको। तो वो हम जागते थे, छोटे थे, बच्चे थे, तो हम लोग जागते-जागते ना हम लोग रोड पे चले जाया करते थे। हम्म, खाली रोड पड़ा रहता था दिल्ली में। और हम इतने बेवकूफ़ थे कि हमें ये पता नहीं था कि अगर हमें कोई लॉरी उड़ा के चली जाए, कोई गाड़ी हमें उड़ा के चला जाए, तो पता भी नहीं चलेगा कि कौन उड़ा के गया। हम क्या हम्म। करते थे उस टाइम पे, ये सारी चीज़ें याद आती हैं। अब आपने जी। पूछा जी। तो मुझे याद आ रही। नहीं, बिल्कुल तो बिल्कुल जी। तो हम लोग क्या करते थे, रोड पे लेट जाते थे। और अच्छा। गाड़ी वाला कोई आता है तो गाड़ी वाले मतलब घबरा जाता था। हम 5 लोग होते थे, दोस्त लोग, और हम्म, रोड पे लेट के और ये सोचते थे कि गाड़ी वाला रोकेगा और पूछेगा ये इसको क्या हुआ है। हमें ये नहीं हम्म, पता था कि वो हमारे से चढ़ा के चला गया तो हमारा क्या हाल होगा हम नहीं जान सकते। तो आज ये सोच के ना बहुत खौफ होता है कि हम क्या करते थे। ओह माय गॉड! पूरी हम्म। रात जागते थे, सबको जगाते थे, बहुत ही ऑफ कोर्स तो मस्ती करते थे जावेद बहुत भाई, सारी। रोड पर लेट कर जब गाड़ी रुकती थी तो क्या होता होता क्या था कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि गाड़ी रुकी हो। ऐसा क्या होता था ना, हम्म, हम ही लोग उठ के खड़े हो जाते थे जब गाड़ी पास में आती अच्छा। थी, वो हॉर्न मारता रहता था। लेकिन एक बार एक बंदे ने पीछे पड़ गया और वो उतरा और हमारे पीछे, हम अपने मोहल्ले में भाग गए।
और जी। हमें ये डर हुआ कि कहीं हमारे घर पे इस चीज की शिकायत ना पहुंच जाए, हम्म। लेकिन उसको हमारा घर मिला नहीं, हम नहीं मिले। उसके बाद से हमने कान पकड़े कि आइंदा ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमें इस चीज का एहसास हो रहा है कि अगर उस दरमियान जब हम्म। हम बच्चे थे, अगर हमारे ऊपर कोई गाड़ी भी चढ़ा के चला जाता तो किसको क्या पता चलता कौन गया है। उस वक्त तो सीसीटीवी कैमरास भी नहीं होते थे, कुछ भी नहीं मुहैया चीज होती थी, कैसे पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जज भाई, अब बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप रोजे से हैं, और आपके तीन बहुत बड़े फैन हैं, उन्होंने सवाल किए बहुत संक्षिप्त में। इसका सवाल का आंसर मैं चाहूंगा आपसे कि सबसे पहले एमडी मोहम्मद सलीम साहब हैं, वो आपसे पूछना चाहते हैं। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। और मेरा बहुत ही छोटा सा सवाल है आपसे कि अभी तक की ईद में जो सबसे जो खास ईद है वो क्या मिली है, प्लीज़ बताइए। देखिए, ईद पर ईद ही तो होती है, वो पैसे ही मिलते हैं, और कौन दे रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो उसमें हमारी बुआ भी होती है, हमारी फूफी भी होती है, वो देती हैं हमें ईदी। वो आज भी जो भी पैसे देती हैं वो कहती है हम आपको क्या दे सकते हैं, लेकिन है ना, ये एक रस्म है जो पूरी होनी चाहिए। और हमें भी जी। अच्छा लगता है कि ना वो हमें अगर कुछ देती हैं और सब कुछ दे, तो मेरी बुआ एक कुछ भी छोटा मोटा जो भी अमाउंट होता है वो देती हैं। मेरी दादी मुझे देती थी, मेरे मामा मुझे देते थे, मामा तो अभी भी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनको अच्छा रखे। और जी। एंड ऑफ कोर्स पैसे जमा करने का बड़ा शौक होता था हम लोग को, हम्म। और बस जमा करके और फिर रात को ना फिर बोलते थे तूने कितना जमा किया है, इसने कितना जमा किया, फिर जिसका सबसे ज्यादा होता था वो विनर बनता था। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरा नाम जुबैदुर रहमान उर्फ बब्बन मियाँ है, मैं बुलंदशहर से हूँ। आपके गाने जज़ाकल्लाह में अल्लाह की रहमत दिखाई और सुनाई दे रही है। आप इसकी 2 लाइन जरूर सुना दें, बड़ी इनायत होगी। बन मियां, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने हमारे गाने को पसंद किया, और इस गाना को आप ये गाना आपकी जबान पे चढ़ चुका है, तो इसकी 2 लाइन मैं आपको सुना। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, कैसी भी अज़ियत में हमको रहे न कोई गिला, तो दिल बोले जज़ाकल्लाह। सहराओं में जैसे दरिया बनता है, अल्लाह हमको ज़र्फ दे और दे जज़ा। जज़ाकल्लाह खैर रहे सब पे, जज़ाकल्लाह खैर बने अपने, नीयत से है जुड़ा नेकी का रास्ता। जज़ाकल्लाह खैर रहे सब पे, जज़ाकल्लाह खैर बने अपने, नियत नेकी मेरा रहमत का रास्ता। हाय जावेद जी, मेरा नाम यामिनी है। मैं जानना चाहती हूँ कि आप रमज़ान के इफ्तियारी में क्या खाना पसंद करते हैं, और कभी ऐसा हुआ है कि आपने खुद इफ्तियारी बनाई हो, तो प्लीज़ आप बताएं। इफ्तारी में मोस्टली देखिए जी वही बनता है, एवरीडे थोड़ा सा ऑल्टरनेट रहता है, चेंज होता रहता है। कॉमन चीज जो होती है वो होती है फ्रूट चाट, और कुछ ड्रिंक बनाते हैं, कुछ मैंगो ड्रिंक बनाते हैं आजकल, और बेसन की भजियां बनती हैं, रोल्स बनता है कोई, और मेरी वाइफ आजकल समोसे बड़े अच्छे बनाती हैं घर पे, क्या और बात है। कभी सैंडविच बनाती है, कभी सैंडविच बनती है, वेज सैंडविच बनता है, और खजूर रहता है। ये सारी चीजें रहती हैं हमारी। इसमें क्या है ना, चेंजेस होते रहते हैं, कभी कभी है ना चिकन रोल भी बनते हैं, कभी है ना चिकन के कबाब्स भी बनते हैं, ऐसा चिकन नगेट्स वगैरह जो मार्केट से मिलते हैं वो भी हम फ्राई करते हैं। बस फ्राई आइटम ज्यादा रहते हैं बट फ्राई थोड़ा सा कम खाना चाहिए मुझे लगता है, लेकिन खाना जी। चाहिए। जी। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया जावेद भाई। और जिस थैंक यू। तरीके से मैं यही कहूंगा, जिस तरीके से आपको लोग हमेशा से दिल से चाहते आए हैं और आपको हर गाने पर प्यार देते आए हैं,
इस गाने पर भी जगाज अल्लाह जो है आपका गाना, उसमें भी उतना ही प्यार आपको दें। जज़ाकल्लाह। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों का कि आप मेरे म्यूजिक को मुझे इतना प्यार देते हैं। बस अल्लाह ताला मुझे इतनी हिदायत दे कि मैं ऐसा बना रहूँ, और मुझे इतनी हिदायत दे कि मैं ऐसा काम करता रहता हूँ, ऐसा गाता रहूँ, लोगों का दिल लूटता रहूँ, लोगों के दिल को छूता रहूँ। और बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, दुआएं चाहिए आप लोगों की, और कुछ नहीं चाहिए। आप अपनी दुआएं, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत हमारे साथ हमेशा ऐसे रखें, हमारे म्यूजिक को पसंद करें, और जज़ाकल्लाह गाना सुनिए मत भूलिए। और इस गाने को जितने लोग मुझे सुन रहे हैं वो इस गाने को शेयर भी करें, फॉरवर्ड करें अपने ग्रुप में, और इसको और ज़्यादा रीच इसकी बढ़ाएं। सेल्फी मीडिया के सभी लिसनर्स को, देखने वालों को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। खुश रहिए, आबाद रहिए और हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।